हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पहला लेसन, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और लिखने वाले हैं खुशवंत सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है किसी भी क्लास के, जब हम उस टॉपिक या उस लेसन को लेते हैं, हम पहले बात करते हैं अबाउट द ऑथर, उसके बाद हम टेक्स्ट पर जाते हैं, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम दोबारा से समराइज करते हैं सारे चैप्टर को, और साथ ही साथ एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं टेक्स्ट में, उनकी आने की, एग्जामिनेशन में आने की चांसेस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, आज के लेसन की, जो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि लिखा है खुशवंत सिंह ने, तो बात करते हैं हम पहले अबाउट द ऑथर। अगर हम ऑथर की बात करेंगे, खुशवंत सिंह, उनका जन्म 2 फरवरी 1914 को, 2 फरवरी 1914 को वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। ही इज़ एन इंडियन ऑथर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। तो अगर बात करेंगे खुशवंत सिंह की, हालांकि उनका जो पहला नाम था वो था खुशहाल सिंह, लेकिन आते आते फिर ये खुशवंत सिंह बन गया। अगर बात करेंगे तो अपने कैरियर में इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी स्टोरीज लिखी, तो ये बहुत अपने टाइम के माने जाने ऑथर रह चुके हैं। और खासकर अगर बात करेंगे हम 1947 जो पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस पे एक नॉवल उन्होंने लिखी जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो इनकी एक नॉवल है जो बहुत ही मशहूर है, एंड इट बिकेम द मोस्ट फेमस नॉवल ऑफ द ऑथर, दैट इज खुशवंत सिंह, जो कि इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था 1947 में जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, और उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये नॉवल लिखी थी, और जो बहुत ही मशहूर हो गई, इसको बहुत ही पढ़ा गया और सराहा गया। अगर बात करेंगे खुशवंत सिंह की, तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी तो वो सेंट स्टेफन कॉलेज से ली, उसके बाद वो लंदन कॉलेज चले गए और वहां से LLB की डिग्री हासिल की। अगर बात करेंगे आगे चल के, खुशवंत सिंह को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1984। ही रिटर्न्ड दिस वेरी अवार्ड टू द गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि अमृतसर में इंडियन आर्मी अमृतसर पे वहां पे उन्होंने एंटर किया, तो उस प्रोटेस्ट में खुशवंत सिंह ने वो अवार्ड गवर्नमेंट को लौटा दिया। और इन 2007 में उनको दोबारा से पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। So dear students, this is all about in a brief detail about the author खुशवंत सिंह। हालांकि इसके बारे में अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं ऑथर के बारे में, तो आप खुद वो with your personal self study and self reading you can get more information about the author and his contribution in the field of English writing। तो बात करेंगे हम पर्टिकुलर टॉपिक, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो है खुशवंत सिंह ने लिखा है। आज के जो पार्ट 1 है इस क्लास का, आज हम लेने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट ऑफ दिस वेरी लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। और जैसे कि आपको पता है, जो पार्ट 2 होगा उसमें हम थारोली उसमें हम समराइज करेंगे होल चैप्टर को, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ आवर फर्स्ट लेसन। यहाँ से हमारा फर्स्ट लेसन स्टार्ट होता है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। चलिए हम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। वी विल रीड द टेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड द टेक्स्ट। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ स्टार्ट होता है। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमैन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. तो यहाँ पे पहला जो पैसेज है डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बोल रहा है। जब हम देखते हैं कि
जो खुशवंत सिंह है उसने अपनी जो इसकी ग्रैंड मदर है, जो इसकी दादी है, तो उसने जब से उसने जन्म लिया है या जब से उसने होश संभाला है तो उसने अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा हुआ है। हालांकि उसने लोगों से सुना है कि आपकी दादी एक ज़माने में जवान थी, खूबसूरत थी, इसका एक हस्बैंड भी था, वो भी जवान था। लेकिन खुशवंत सिंह यहाँ पे कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मैंने तो अपने दादाजी का सिर्फ जो फ़ोटो है, जो वहाँ पे उसकी पोर्ट्रेट बनी हुई है, ड्राइंग रूम में देखी है, मेंटल पीस पे जो हैंग है, तो लेकिन मुझे वहाँ पे वो भी 100 साल का बूढ़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो जो पोर्ट्रेट बना हुआ था उस पर उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहा है, राइटर कह रहा है कि जो भी बातें उसकी हमारे दादी के मुतलिक, जवानी की, खूबसूरती की, तो यह मुझे सारी बिल्कुल हम सभी को ये लगता था, बच्चों को खास करके, ये तो बिल्कुल जैसे पैगंबरों वाली कोई बातें जो पुराने ज़माने में हुई है। तो हमें लगता था कि या तो ये गलत हैं या हमें लगता था कि ये नहीं हो सकता है। तो पहले पैसेज में पोइट अपनी दादी की जो ग्रैंड मदर उसके मुतलिक बात करता है, उसके बुढ़ापे के मुतलिक बात करता है, उसकी रिंकल्स जो झुर्रियाँ उसके चेहरे पे पड़ी हुई हैं उनके मुतलिक बात कर रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो इस पैसेज में जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी को डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहा है। हालांकि वो एक लहजे में कह रहा है कि वो जो मैं सुन रहा हूँ कि वो जवान थी, खूबसूरत थी, वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा हुआ है पिछले 20 सालों से। हाँ, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो एक खूबसूरती उसके अंदर है, क्योंकि उसके जो सफ़ेद बाल थे, उसकी जो हर एक चीज़ जो उसकी थी, उसका स्टूप जो, क्योंकि जो बेंट हुआ था उसके एज की वजह से, जो बुज़ुर्गों में फिर थोड़ी सी उनमें जो झुकाव आ जाता है, तो वो सारा कुछ था। खासकर उसकी जो सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो यहाँ पे पॉइंट देखता है कि मुझे लगता है कि जैसे पहाड़ों में जब बर्फ़ गिरती है तो हर तरफ एक नज़ारा होता है सर सफ़ेद, तो सारा माहौल सफ़ेद, एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी बिल्कुल उसी नज़ारे को दोबारा पेश कर रही थी। इस चीज़ में भी पॉइंट राइटर जो है खुशवंत सिंह, वो अपनी ग्रैंड मदर में एक ब्यूटी उसको दिखाई देती है। नेक्स्ट पैसेज। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would patch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो यहाँ इस पैसेज में जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर और अपने दरमियान जो उनको एक अफेक्शनेट, एक
लविंग एक रिलेशनशिप है। दादी जो उसकी ग्रैंड मदर है वो खुशवंत सिंह का कितना ख्याल रखती है, उसको सुबह सवेरे उठाती है, उसको नहलाती है, उसके कपड़े लगाती है, क्योंकि उसके पेरेंट जो हैं खुशवंत सिंह के इस टाइम सिटी में है, घर से बाहर है, तो बहुत सारा टाइम मिलता था राइटर को अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताने को। तो इस दौरान वो अंदर से जो भी उसके कुछ इबादत जो अपनी ही धीरे धीरे हल्की आवाज़ में पढ़ती रहती थी, वो चाहती थी कि खुशवंत सिंह भी ये याद कर ले। हालांकि पॉइंट आथर कह रहा है कि मुझे उसमें उनको सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो भी वो पढ़ती थी, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बहुत ही पसंद थी, इसलिए मैं सुनता था। इसके बाद खुशवंत सिंह कहता है, राइटर कहता है कि कैसे वो मेरा स्लेट साफ़ करती थी, फिर मुझे जो भी चीज़ें स्कूल के लिए ले जानी होती थी वो मुझे सारा पैक करके देती, और फिर कुछ चपातियाँ एक तो मुझे भी खिलाती थी, और कुछ चपातियाँ जो स्टेल ख़राब हो चुकी होती थी या जिनमें कोई बदबू आ चुकी थी तो वो अपने साथ लेती थी, और जो वो रास्ते में कुत्तों को खिलाती थी, भूखे कुत्तों को खिलाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, where the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. इसके बाद ऑथर कह रहा है, राइटर कह रहा है कि मेरी ग्रैंड माँ भी जो थी, ग्रैंड मदर, वो भी मेरे साथ स्कूल आती थी, क्योंकि टेम्पल स्कूल के साथ में ही पढ़ता था। जब तक कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था तो वो मंदिर में जो मुतबरक जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वहाँ में वो पढ़ती थी, और जब हम दोनों फारिग होते थे अपने अपने कामों से तो बाहर हमें वही भूखे कुत्ते मिलते थे जिनके लिए हमने घर से खासकर दादी ने रोटियां लाई होती थी, तो वो हम उनको फेंकते थे और हम आगे बढ़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. As the years rolled by, we saw less to each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. The law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced her that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. तो इन पैसेज में ऑथर जो है खुशवंत सिंह कह रहा है कि कैसे जब उनके पेरेंट्स जब वो सेटल हो गए सिटी में तो फिर उन्हें बुलावा भेजा दादी के लिए भी, और अपने जो चाइल्ड था राइटर जो था उनको भी बुला लिया सिटी में। वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया इनके रिलेशन में, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह जो थी, यानी आथर जो था राइटर जो है उसके दादी के दरमियान एक टर्निंग पॉइंट आया। रिलेशनशिप उनकी थोड़ी दूर होगी क्योंकि अब राइटर इंग्लिश स्कूल जाता था और उसको दादी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी साथ में ले जाने की, और ना ही वहाँ पे कुत्ते थे जिनको वो रोटियां डालती। अब दादी ने वो थोड़ी थोड़ी रोटियां जो स्पैरो चिड़िया वहाँ पे आती थी उनको खिलाती थी। इसके बाद जब भी वो स्कूल से आता था दादी उसको पूछते आपने क्या पढ़ा, लेकिन वो हैरान रह जाती कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो साइंस की बातें थी, वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें हुआ करती थी, वहाँ पे कोई रिलीजन या स्क्रिप्चर्स या और जो रिलीजन के मतलब कोई वहाँ पे तालीम तरबियत नहीं दी जाती थी। तो दादी ये सब सुन के डिस्टर्ब और अनहैप्पी भी होती थी कि
इन स्कूलों में यहाँ पे रिलीजियस या स्क्रिप्चर्स की तालीम क्यों नहीं दी जाती है। आगे राइटर कहता है कि जब मैंने दादी को एक बार कहा कि अब हमें स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाएगा, म्यूज़िक पढ़ाया जाएगा, तो उस पर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई, क्योंकि दादी के लिए जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह की, उसका मानना था जो सिंगिंग है, जो म्यूज़िक है, वो या तो एक वो उन हेयरलॉट्स के लिए है जिनको आप प्रस्टिट्यूट कह लीजिए, या ये बेगर्स के लिए है जो भीख मांगते हैं। तो ये इसके साथ दादी का मानना था कि लेविड एसोसिएशन है, यानी जिसको हम कहेंगे कि जो एक वल्गर चीज़ इसको माना जाता था, बेहुदा चीज़ माना जाता था सिंगिंग को। तो दादी ने, कहता है राइटर, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी कह रही थी कि वो बहुत ही नाराज़ थी।